दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट किसी हादसे की वजह से स्पेस में मर जाए तो उसकी बॉडी के साथ क्या होता है, और अगर किसी साइंसदान की कुदरती तौर पर स्पेस में डेथ हो जाए तो उसे कहां और कैसे दफनाया जाता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर नहीं पता तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, साइंसदान स्पेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने में कामयाब हो रहे हैं। कई सालों की मेहनत के बाद स्पेस एजेंसी इंसानों को स्पेस में भेजने में कामयाब हो चुकी है, और आज के दौर में कई इंसान स्पेस में जा चुके हैं। लेकिन स्पेस में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। अगर स्पेस में किसी साइंसदान की किसी हादसे की वजह से मौत वाकया होती है तो फिर उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिल पाती। स्पेस में किसी इंसान की डेथ होना बहुत ही खतरनाक होता है। अब तक नासा के 14 साइंसदान समेत 18 लोग स्पेस में खतरनाक हादसों का शिकार हो चुके हैं। आपने साइंस फिक्शन मूवीज में लोगों को स्पेस ट्रैवल के दौरान मरते हुए देखा होगा, लेकिन मूवीज में दिखाई गई चीजें सच नहीं होती। साइंस फिक्शन मूवीज में होने वाली अमवात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई इंसान अपने स्पेसशिप से अलग हो जाए तो वो स्पेस में कहीं खो जाएगा और उसे बचाना नामुमकिन होता है। ये तो आप जानते हैं कि स्पेस में बगैर स्पेस सूट के रहना बहुत खतरनाक है। बगैर स्पेस सूट के इंसान 15 सेकंड में ही अपने होश खो देता है और 1 मिनट में उसकी मौत हो जाती है। ये मौत बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन अगर उस इंसान ने स्पेस सूट पहना हुआ है और इसमें कोई मसला भी नहीं है तो वो इंसान स्पेस में खोने के बाद कुछ घंटों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन ये कुछ घंटे उसके लिए आसान नहीं होंगे। ये बात आप जान लें कि स्पेस बिल्कुल खाली होती है और आपकी कोई मंजिल नहीं होती। आप ये कह सकते हैं ना तो स्पेस में हवा होती है और ना ही मैटर, जिसकी वजह से साउंड भी स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती। मतलब कि जब आप स्पेस में खो जाएंगे तो फिर आप हेल्प के लिए चला भी नहीं सकते, क्योंकि ना तो आपकी आवाज कोई सुन सकता है और ना ही आप किसी की आवाज सुन सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि स्पेस में रेडिएशंस बहुत ज्यादा होती है और ये रेडिएशंस आपको एक पल में जला सकती है। लेकिन ये सिचुएशन लोकेशन पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप सूरज के करीब हुए तो आप फौरन उसकी रेडिएशंस के दबाव में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी सितारे के शैडो में हुए तो फिर आप बहुत ज्यादा सर्दी का शिकार होंगे। स्पेस में बहुत ज्यादा एस्टेरॉयड भी घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई छोटा या फिर बड़ा एस्टेरॉयड आपके साथ आकर टकराए और आपके स्पेस सूट को डैमेज कर दे। स्पेस सूट के डैमेज होने के बाद मौत आपके सर पर मंडला रही होगी, और आप इस बात को भी जान लें कि स्पेस एक ऐसी जगह है जहां आप कभी भी सुकून की सांस नहीं ले सकते। इन सब बातों से आप समझ गए होंगे कि स्पेस में होने के बाद इंसान की मौत कितनी खतरनाक होती है, और स्पेस में मरने के बाद उसकी बॉडी स्पेस में घूमने वाला एक ऑब्जेक्ट बन जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्पेस में सैकड़ों साल तक घूमती रहती है और लास्ट में सूरज से जाकर टकराएगी। और जरा सोचिए, स्पेस में लाशों के तैरने का मंजर सोचकर भी डर लगता है। ये मौत ही स्पेस में होने वाले हादसों की। लेकिन अगर स्पेस में किसी इंसान की मौत बगैर किसी हादसे के हो जाए तो फिर ऐसे में उसकी बॉडी के साथ क्या किया जाएगा। स्पेस मिशन के दौरान ऐसी मौत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि मिशन से पहले इंसानों की बॉडी का सारा चेकअप किया जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में साइंसदान बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। फ्यूचर में जब इंसान मार्स पर जाने के लिए अपना सफर शुरू करेगा तो ये सफर बहुत ज्यादा लंबा होगा। अगर इस सफर के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो फिर उसके साथ क्या किया जाएगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर हम मौजूदा दौर की बात करें, यानी कि अगर किसी एस्ट्रोनॉट की स्पेस स्टेशन में मौत हो जाती है तो फिर उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाएगा। अभी फिलहाल इसे लेकर कोई भी ठोस पॉलिसी नहीं है, लेकिन कैनेडियन स्पेस ट्रैवलर क्राइस हेडफील्ड के मुताबिक अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो फिर स्पेस स्टेशन के कमांडर डिसाइड करेंगे कि इस वक्त क्या किया जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में डेड बॉडी को स्पेस स्टेशन में रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और अगर उसकी बॉडी को वापस जमीन पर लाया जाए तो ये भी आसान नहीं होगा। अगर देखा जाए तो नासा के ऐसे किसी भी हादसे को लेकर कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। स्पेस में 213 दिन तक रहने वाले एक अमेरिकन साइंसदान टेरी विट्स, जिन्होंने बहुत अरसे तक आईएसएस में काम किया है, जब उसे पूछा गया कि आईएसएस में मरने वालों की डेड बॉडी के साथ नासा क्या करती है, तो उनका जवाब ये था कि हमें लोगों को बचाने के लिए ट्रेनिंग तो मिलती है, लेकिन अगर कोई मर जाए तो फिर उसकी डेड बॉडी का क्या करना है, इसकी कोई भी ट्रेनिंग हमें नहीं दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल बहुत ज्यादा होगा, जिसमें लोग स्पेस को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अगर ऐसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई अच्छा सा तरीका हम इंसानों के पास होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है अभी तक कोई भी तरीका नासा के पास नहीं है। लेकिन इसके लिए 3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले डेड बॉडी को वापस जमीन पर लाया जाएगा, लेकिन ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इतनी देर तक बॉडी वैसे ही खराब हो जाएगी। इंसानों की मौत के फौरन बाद उसकी बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है। अगर हमें उसे जमीन पर वापस लेकर आना है तो फिर हमें उसके लिए मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी। नंबर 2, डेड बॉडी को स्पेस में ही कहीं छोड़ दिया जाए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2005 में एक स्वीडिश कंपनी की स्टडी के मुताबिक एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो किसी भी एस्ट्रोनॉट की बॉडी को फ्रीज कर देगा और बाद में उस बॉडी के लाखों बर्फीले टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये तरीका थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन अच्छा भी है। ये आइडिया उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो स्पेस में मरना चाहते हैं। नंबर 3, किसी भी एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी को डील करने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम किसी भी दूसरे प्लेनेट पर जाकर उसे दफना दें। किसी दूसरे प्लेनेट पर डेड बॉडी को दफनाना बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि फ्यूचर में किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना अभी तक नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जब इंसान मार्स पर इंसानों की बस्तियां बनाना शुरू कर देंगे तो फिर स्पेस में मरने वाले इंसानों की बॉडी को मार्स पर दफन किया जाएगा। आपने इंटरस्टेलर मूवी में तो देखा होगा कि किस तरह साइंसदान एक इंसान को लंबे अरसे तक जिंदा रहने के लिए एक मशीन में सुला देते हैं, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं, और जिस वक्त वो कई सालों के बाद वापस आता है तो वो उन्हें जिंदा मिलता है। ये सुनने में बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्निक डेवलप हो जाए जिसके जरिए मेडिकल साइंस स्पेस में जाने वालों को ज्यादा देर तक जिंदा रख सके। लेकिन जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है, वो जो चाहे कर सकता है। साइंस जितनी भी एडवांस हो जाए वो मौत पर काबू नहीं पा सकती। जब आनी है तो आनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई इंसान में मर जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग स्पेस की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।